खबर है कि नेपाल तक रेल लाइन बिछाने का चीन का प्लान उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन और नेपाल के बीच खतरनाक पहाड़ी इलाका है, जहां रेलवे ट्रैक बिछाना न केवल बेहद जोखिम भरा होगा बल्कि बहुत खर्चीला भी। लेकिन नेपाल के जरिए भारत को घेरने की साजिश में जुटा चीन ये खतरा मोल लेने को भी तैयार है। यानी वो बीजिंग से काठमांडू तक रेल लाइन बिछाकर ट्रेन दौड़ाने का सपना देख रहा है। लेकिन उसका ये सपना हिमालय की खतरनाक पहाड़ियों की वजह से टूट भी सकता है, क्योंकि चीन ने जिस इलाके में रेलवे ट्रैक बिछाने का प्लान तैयार किया है वहां करीब 98% ट्रैक उसे पुलों और सुरंगों के जरिए बिछाने पड़ेंगे। और चीन के लिए चुनौती यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये पूरा इलाका भूकंप के लिहाज से दुनिया के सबसे ज्यादा सक्रिय क्षेत्रों में आता है। जिसका मतलब यह है कि अगर चीन वहां रेल लाइन बिछाना शुरू करेगा तो उसे निर्माण के दौरान भूकंप के अलावा पहाड़ खिसकने और चट्टानों के गिरने जैसी बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज भी चीन के लिए सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय की पहाड़ियों में बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। वहीं इस पूरे रास्ते में करीब 80% खड़ी ढलान है, जिसकी वजह से चीन को रेल लाइन बिछाने के बाद भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और चूंकि नेपाल एक गरीब देश है, इसलिए वहां एक ट्रेन चलाने के लिए चीन को अपना खजाना खोलना पड़ेगा। चीन को नेपाल तक ट्रेन चलाने के लिए बेहद मुश्किल इलाकों में 121 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाना होगा। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक चीन को इस रूट में 1 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने के लिए $30 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 240 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। यानी चीन के लिए यह बेहद महंगा सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि चीन नेपाल के साथ व्यापार बढ़ाने के नाम पर ही यह प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है। लेकिन जानकारों का मानना है कि इससे व्यापार बढ़ने की ज्यादा संभावना नहीं है। उल्टे इसे तैयार करने में चीन जो निवेश करेगा उसकी वसूली में उसे कम से कम 40 साल लग जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद चीन इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि माना जा रहा है कि नेपाल तक ट्रेन चलाना चीन का भारत को घेरने का नया पैंतरा हो सकता है। खबर है कि इस योजना के तहत चीन नेपाल में रेलवे का जो नेटवर्क बनाएगा वो तिब्बत से गुजरते हुए नेपाल पहुंचेगा। और चीन के मुताबिक वो इसे BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत शुरू करने वाला है, जिसे लेकर नेपाल और चीन के बीच पहले से ही एक समझौता हो चुका है। यानी चीन हर हाल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता है। खबर है कि उसने तिब्बत तक रेल लाइन बिछा भी दी है और अब उसे तिब्बत से काठमांडू तक रेलवे ट्रैक बिछाना है। कहा जा रहा है इस काम को पूरा होने में 9 साल लग सकते हैं।